So hey, what's up guys, welcome back to my channel with another vlog. So guys, अभी बज रहे हैं 9 और मैं आज भी लेट उठा। मैंने आज भी क्लास नहीं कर पाया बिकॉज एक तो मेरे पास बुक नहीं मिल रही थी, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो बट बेसिकली बताया था या नहीं बताया था, आई डोंट नो, लेकिन बुक नहीं मिल रही थी तो मैंने किसी दोस्त से मंगवाई फिर इमेजेस वगैरह बुक्स की। तो फिर मैं रात को ही पढ़ रहा था, तो इसी वजह से उठ नहीं पाया सुबह। सो अब देखते हैं, क्लास तो ले रही है, उसकी रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी। सो अभी मैं रेडी होने वाला हूँ। अभी 2 बज गए हैं। 2:40 तक मैम ने कहा था कि आज का जो पेपर है, कल मैंने पूछ लिया था, मतलब मैम ने खुद ही बता दिया था कि कल जल्दी होएगा पेपर, क्योंकि कल तो जैसे मैं गया 2:40 में, तो हमारा लास्ट की 2 पीरियड में ही हुआ। शायद मैंने आपको एजम्पशन बताई थी कि लास्ट के 2 पीरियड ही होगा, क्योंकि लास्ट के 2 पीरियड ही भी उसके होते हैं इंग्लिश के, मतलब लास्ट पीरियड होता है। तो 4th और 5th बचे थे। बट आज है म्यूज़िक का, तो उसका पीरियड होता है 3rd, तो 2nd 3rd बने हैं उसके। आपने कहा था कि जल्दी लेके। सो या देखो, 3rd पीरियड में तो होना ही होना है, बेशक 4th में जाए। अगर 4th में मतलब 2nd में जाता हूँ मैं पीरियड में, तो मेरे को ही टाइम मिलेगा रिवीजन करने का। एक और बार एक क्विक रिवीजन हो जाएगी मेरी। सो अभी मैं नहाता हूँ एंड देन कपड़े डालते हैं और नीचे जाते हैं और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है, और फिर चलते हैं स्कूल। गाइस, मैं नीचे आ चुका हूँ और अभी बेसिकली मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि 9:35 ऑलरेडी हो चुके हैं और 9:40 तक मेरे को स्कूल पहुँचना था। तो अभी मेरे को 30 कह रहा हूँ, 10-15 मिनट लग जाएंगे। सो मैं अभी खाना खा रहा हूँ, फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ स्कूल। और मैं आपको मिलता हूँ, अगर रास्ते में मिलते, मतलब जैसे कल मिला था मैं अपने दोस्त के साथ, तो देखते हैं अगर आज भी होता है तो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। सो गाइस, मैं घर आ चुका हूँ। मेरा पेपर हो चुका है और अच्छा हो गया, ठीक है। बट स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि इतने दिनों बाद सब्जेक्टिव पेपर दे रहा, तो मतलब पता नहीं क्या। पहले तो ऑब्जेक्टिव था टावर में, तो थोड़ा टिक टिक ही तो करना था उसमें, लेकिन अब जो है वो सब्जेक्टिव है तो उस पर लिखना था। तो फिर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो अभी मैं ऊपर आया हूँ और अभी बज रहे हैं 1:30 बज चुका है गाइस। सो आज मैं कोई भी क्लास नहीं कर रहा, सिर्फ बिजनेस और अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है। और इकोनॉमिक्स का तो कल पेपर ही है, तो उसकी तो तैयारी करनी पड़ेगी, इसीलिए। सो मैं आज इंग्लिश और मैथ्स की क्लास नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेंसी और बिजनेस की कर रहा हूँ। आज का भी लोग छोटा रहेगा, बिकॉज तैयारी करनी है, तो हो सकता है छोटा रहे। क्योंकि और मैं रास्ते में ब्लॉग बनाना भूला नहीं, मैं फ़ोन ही नहीं लेके गया, क्योंकि यहाँ पे तो घर पे तो ऐसे ही है, ठीक है। बट स्कूल में मैं फ़ोन ही नहीं लेके गया, मतलब रास्ते में वहाँ पे सबमिट करा दिया स्कूल में। तो आज तक बना रहे थे, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। और वैसे भी ब्लॉग क्या बनाता मैं, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मेरा दोस्त वापस चला गया, मतलब वो सापला से आता है रोहतक। सो वो सापला से रोहतक आता है, तो उसको वापस सापला जाना पड़ेगा, क्योंकि कल तो क्लास थी 1 बजे, लेकिन आज 1 बजे नहीं है, आज 3 बजे और 4 बजे ही बैच है। तो उसमें मैं, जिसमें 4 बजे मैं करता हूँ बिजनेस की क्लास का बेसिकली। सो देखते हैं, जो होएगा बताऊँगा मैं आपको साथ साथ। अभी तो मैं बस इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाला हूँ और रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ, और जितना होएगा ठीक है। बाकी मैम को कहना ही है कि मैम ने एक बार रिवीजन करा, मैंने कहा तो है वैसे मैम को, अब देखते हैं कब कराते हैं रिवीजन। सो मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो मैं आज 2 क्लासेस करने वाला हूँ, मैं घर से ही करने वाला हूँ, क्योंकि 2 क्लासेस के लिए ऑफलाइन वैसे भी मैं नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज 4 बजे बिजनेस की और 5 बजे फिर इंग्लिश की और फिर 6 बजे अकाउंटेंसी की। तो 5 से 6 तो मैंने करनी नहीं ना, फिर वहाँ पे किस टाइम जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा। सो जो ऑनलाइन बैच है वो 3 बजे होएगा बिजनेस का। तो आज मेरी जो 3 बजे है वो बिजनेस की रहेगी, और 6 बजे अकाउंटेंसी की करूँगा। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 बजे कर रहा हूँ, तो 4 से 5 और 5 से 6 का टाइम है, तो मैं उस टाइम पे अपना अकाउंटेंसी का काम कर लूँ। बट फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब इकोनॉमिक्स का रिवाइज कर लेता हूँ, क्योंकि कल पेपर है, फिर बाद में पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और क्या पता मैं अब क्लास भी रख दे 7 बजे के बाद। सो देखते हैं क्या करना है। अभी मैं सोच तो यही रहा हूँ कि 3 बजे अपनी बिजनेस की कर लूँ, और बाकी सब जैसे मैंने बता दिया आपको। या फिर देखता हूँ, अगर ऑनलाइन तो करना ही तो पक्का ही है, ठीक है ना। तो मैं आपको मिलता हूँ जब मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ, और साथ साथ बता दूँगा कि किस टाइम कर रहा हूँ। सो गाइस, मैंने बिजनेस की क्लास लगा ली है। अभी बज रहे हैं 5:30, और 5:30 कैसे बज गए, 3 से 4 थी बिजनेस की क्लास, तो 1.5 घंटा का आ गया मैं। तो 1.5 घंटे में
बेसिकली मैंने 1 घंटे में अपना अकाउंटेंसी का काम करा है, पूरे फॉर्मेट के साथ बनाना था तो 1 घंटा लग जाता है। एंड खाना खा के आया हूँ और अभी 6 बजे क्लास है अकाउंट्स की, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का पढ़ूंगा। मैंने बीच में 1 घंटा पढ़ा था, 2 से 3 स्टडी की थी इकोनॉमिक्स, मतलब 2 से 3 दिन। जिस टाइम मैंने रोकी थी शायद 1:30 बजे रोकी थी या 2 बजे ही, तो तब से लेकर 3 बजे तक मैंने स्टडी की थी इकोनॉमिक्स। एक आधा चैप्टर हो चुका था उस टाइम तक। अब डिटेल में पढ़ना होता है तो फिर अच्छे से पढ़ रहा है तो आधा घंटा लग जाता है, और मतलब 1 घंटा लग गया था उसमें। सो अभी तो मैं बस आपको अपडेट करने वाला था, अपडेट करा है और अभी 6 बजे क्लास है तो 6 बजे क्लास अटेंड करेंगे। और हो सका तो थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूँगा कि लिंक वगैरह, मतलब लाइक दैट ऑनलाइन क्लास का कुछ क्लिप दिखा दूँगा। तो मिलते हैं आपसे। सो गाइस मेरी क्लासेस सारी हो चुकी हैं, अकाउंटेंसी की भी होगी, इकोनॉमिक्स की रिवीजन भी हो चुकी है, 2 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। 3 चैप्टर्स आने हैं, 1 चैप्टर रहता है जो कि मैं सुबह कर लूँगा रिवाइज। फटाफट से उठना पड़ेगा, कल जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब जैसे 9 बजे उठो तो 8 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 9:40 पे हमारा सेकंड पीरियड होता है इकोनॉमिक्स का, तो उसी पीरियड में पेपर हो सकता है, उसी पीरियड में होने के चांसेस हैं। सो मैं मिलता हूँ आपको कल विद अनदर व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करेगा, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। जब भी मेरा व्लॉग अपलोड होएगा 9 बजे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके ऊपर आप डायरेक्टली क्लिक करके मेरे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।